अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। भारतीय सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत उपवास का अपना विशेष महत्व है। इन व्रतों के माध्यम से न केवल मनुष्य धार्मिक आस्था और भक्ति से जुड़ता है, बल्कि उसका जीवन भी सदाचार, संयम और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता चला जाता है। यह व्रत विशेष रूप से श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और उनके स्वरूप का प्रतीक अनंत सूत्र, कच्चे धागे का डोरा जिसमें 14 गांठें होती हैं, धारण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से धन, समृद्धि, सुख, शांति और पापों के नाश के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत की पूजन विधि: प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना कर उस पर श्री विष्णु का ध्यान करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत और पुष्प अर्पित करें। आटे के सांप का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अनंत सूत्र, कच्चा धागा जिसमें 14 गांठें होती हैं और जिसे हल्दी से रंगा जाता है, इसे भगवान विष्णु के चरणों में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा सुनें। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। पहले सतयुग में महर्षि सुमंत नामक एक महात्मा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा अत्यंत पवित्र, धर्मनिष्ठ और सती साध्वी स्त्री थी। उन्हें सुशीला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसका विवाह कौलिक ऋषि के पुत्र कौंडिन्य से हुआ। विवाह और नई गृहस्थी। विवाह के बाद सुशीला और कौंडिन्य आश्रम से दूर रहने लगे। एक दिन वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे, जहां अनेक ब्राह्मण महिलाएं अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थीं। उन्होंने वहां भगवान विष्णु की पूजा की, आटे से बने सर्प की स्थापना की और अनंत सूत्र को धारण किया। सुशीला ने यह सब देखकर उनसे पूछा, यह व्रत किसका है और इससे क्या लाभ होता है? तब ब्राह्मण स्त्रियों ने बताया, यह व्रत भगवान विष्णु का है। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सुशीला को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने तुरंत अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत सूत्र धारण कर लिया। कौंडिन्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। सुशीला के व्रत करने के प्रभाव से कुछ ही दिनों में कौंडिन्य के घर में अपार धन समृद्धि की प्राप्ति हुई। गरीबी का नामो निशान मिट गया। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। लेकिन एक दिन कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे अनंत सूत्र को देखकर क्रोध पूर्वक पूछा, यह धागा क्या है? क्या यह ही हमारी समृद्धि का कारण है? यह तो केवल अंधविश्वास है। कौंडिन्य ने जबरदस्ती वह अनंत सूत्र तोड़कर आग में जला दिया। अनंत सूत्र का अपमान होते ही धीरे धीरे घर में सुख संपत्ति नष्ट होने लगी। जीवन में पुनः दुख, दरिद्रता और कलह आने लगे। जब कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने निश्चय किया कि वह अनंत भगवान को खोजेगा और उनसे क्षमा मांगेगा। वह वन वन, पर्वत पर्वत, नदियों और समुद्रों में भटकता रहा। कभी वह जंगल में पहुंचता, कभी ऊंचे पहाड़ों पर जाता, तो कभी नदियों को पार करता, लेकिन उसे अनंत भगवान कहीं नहीं मिले। अंततः थक कर कौंडिन्य ने एक गुफा में प्रवेश किया और वहीं कठोर तपस्या करने लगा। उसकी निष्ठा और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अनंत रूप में उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अज्ञानतावश मेरे अनंत सूत्र का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। यदि तुम श्रद्धापूर्वक पुनः अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी।
कौंडिन्य ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अनंत चतुर्दशी का व्रत करना प्रारंभ किया। इसके प्रभाव से उसका जीवन फिर से समृद्ध और शांतिपूर्वक हो गया। यह व्रत करने से जीवन में धन, सुख और शांति आती है। पारिवारिक कलह और दरिद्रता दूर होती है। यह व्रत सौभाग्य और अखंड दाम्पत्य सुख प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का प्रभाव असीम और अनंत होता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और संयम का प्रतीक है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रतीक चिन्हों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अंधविश्वास मानकर उन्हें तोड़ने से जीवन में विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन यदि मनुष्य सच्चे भाव और निष्ठा से भगवान की शरण ले तो उसे अवश्य ही सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत कथा मनुष्य को भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्म का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।